चक्रवाती तूफान यास की एक बार फिर बात करेंगे, जिसके ओडिशा तट से टकराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोपहर तकरीबन 1 बजे इसका केंद्र ओडिशा के बालासोर से बताया जा रहा है। सुबह 9 बजे जब लैंडफॉल की शुरुआत हुई तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में हवा काफी तेज रही और समंदर उफान पर रहा। वहीं आसमान से बेहिसाब बारिश हो रही है। 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान टकरा चुका है। ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में इसका अगले 3 से 4 घंटे तक प्रभाव दिखाई देगा। आईएमडी के मुताबिक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी रहेगी। यास तूफान दस्तक दे चुका है। सुबह 9 बजे लैंडफॉल शुरू हुआ तो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक दीघा। ये तस्वीर दिखाती है कि यास तूफान जब आया तो उसमें तबाही मचाने की कितनी ताकत थी। 140 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी। वही इंसान तो इंसान, सब कुछ तिनके की तरह उखड़ता नजर आ रहा था। जब यास के टकराने की शुरुआत हुई तब अनुपम मिश्र पश्चिम बंगाल के दीघा तट से रिपोर्टिंग कर रहे थे। देखिए इस दौरान हवा में कैसे उनके पैर उखड़ गए, क्योंकि बंगाल और उड़ीसा कोस्ट पर जिस तेजी से ये टकराया है और जिस तेजी से लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ है, यह भी कई घंटे तक चलेगा और इस दौरान काफी नुकसान की संभावना है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक दीघा। कुछ ऐसा ही खतरा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों पर लगातार बना हुआ है। तबाही मचाती हवाओं ने कई जगहों पर बिजली के खंभे उखाड़ दिए, पेड़ धराशायी हो गए। यास को लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी थी कि हवा की रफ्तार अधिकतम 185 किलोमीटर तक हो सकती है। डिपार्टमेंट के मुताबिक जो लैंडफॉल का प्रोसेस होता है वो शुरू हो चुका है और ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये कई घंटे तक चलेगा, कम से कम 3-4 घंटे तक ये प्रोसेस चलेगा। इस दौरान तेज़ हवाएं चलेंगी और जो अधिकतम गति हवाओं की बताई जा रही है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो अधिकतम स्पीड है। और लेकिन 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वैसे भी रहेगी। तो ये जो पीरियड है ये काफ़ी क्रिटिकल पीरियड है और ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। उड़ीसा की तस्वीरें दिखाते हैं। ये उड़ीसा के बालासोर की तस्वीर है, जहां देर रात से ही 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। बालासोर धांधा से तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर दूर है। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव्स है अब 10 फीट ऊंची है। तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आपको बता दें यहाँ पे अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिन रूफ है ये उड़ रही है। कुछ लोग बाहर आए हैं इस तरफ देखने के लिए, जो आसपास के लोग हैं। और उससे पहले आपको बता दें पानी भर चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चक्रवात के टकराने से पहले हवा की आवाज दहशत पैदा कर रही थी। इस आवाज को सुनिए और खतरे को महसूस कीजिए। यहाँ जब यास टकराया तो जैसे तबाही मचा दी। पहुंच चुका है और बालासोर में उसकी दस्तक हो चुकी है। इसका लैंडफॉल तो कुछ घंटे बाद है, लेकिन उससे पहले ही उफान पर है। आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे जिस तरह से लहरें आ रही हैं, कई बार तो कई फीट ऊपर तक। तूफान के साथ समंदर का मिजाज भी लगातार बिगड़ गया। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। वहीं ओडिशा से जुड़े पश्चिम बंगाल के आखिरी छोर सुंदरबन पर भी तूफान तबाही मचाने पर तुला था। बकली के समुद्र तट पे जो पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट है और जिसके सामने जिसके आगे
बंगाल की खाड़ी है, समुद्र में साइक्लोनिक तूफान यास जो कल से बंगाल और उड़ीसा की तरफ मूव कर रहा है, वो आज दोपहर के आसपास बालासोर के आसपास लैंडफॉल करेगा। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पारादीप से लेकर पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप, बकहाली, काकद्वीप इन इलाकों में होगा। ये जगह जो है बकहाली का, यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स का इम्पैक्ट हमने पहले देखा है। ये जगह हाई अलर्ट पे है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यास कहां टकराएगा और कितना उग्र रूप ले सकता है। उनके मुताबिक चक्रवात उड़ीसा के धामरा और भितरनिका के बीच टकराएगा और फिर बालासोर के तट को पार कर जाएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी, जो कि 150 किलोमीटर तक जा सकती है। Since it's moving at a speed of 15 km per hour in northwest direction, we are expecting it will reach the coast very near and make landfall process will start during noon hour of today. And during the landfall process, wind speed will be around 130 to 140, gusting up to 150 kmph. देखिए, ये है उड़ीसा के धामरा की तस्वीर, जो चक्रवात यास के आने से पहले सहमा हुआ था। जबरदस्त बारिश हो रही थी। यास तूफान से तबाही को देखते हुए एहतियाती तौर पर लाखों लोगों को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा चुका है। फिर भी जान माल के नुकसान की आशंका है। वजह ये कि जिस ताकत के साथ तूफान टकराया और जिस रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, वो कई घंटे तक इसी रौद्र रूप में रहने वाली है। सुंदरबन में सूर्याग्नि रॉय, बालासोर में कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्र, दीघा, पश्चिम बंगाल आज तक। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस वक्त हैं और साथ ही सूर्याग्नि रॉय भी हैं। सबसे पहले सूर्याग्नि का रुख करते हुए, सूर्याग्नि, ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी खुद कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। किस तरीके की तैयारी वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स की तरफ से आप देख पा रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी आज से नहीं बल्कि कल से ही वो स्टेट सेक्रेटेरिएट में है। कल रात भी वहीं पे रुकी थी। जब आम्फान आया था तब भी वो अपने ऑफिस में ही थी, कंट्रोल रूम में एकदम सभी चीजों का वो मुआयना ले रही है। अगर हम एनडीआरएफ और इवैक्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साउथ 24 परगना में 2.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है कोस्टल रीजन से, और यहाँ पर टोटल 9 लाख के आसपास 8 लाख से अधिक लोगों को इवैक्यूएट ऑलरेडी सरकार ने कर दिया है। आम्फान से बहुत बड़ी सीख लेकर पश्चिम बंगाल सरकार इसको हल्के में नहीं ले रही है और शायद इसी वजह से इसमें लोगों को वो पीछे ढकेल रही है। यहाँ का नज़ारा दिखा दें हम आपको। बकहाली में तेज हवाएं चल रही है, सुबह से ही बहुत ही ज़्यादा तेज हवाएं चल रही है। अभी फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। लैंडफॉल हालांकि यहाँ से करीबन 200-250 किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ पे जितने भी दुकानें तो बंद है, लेकिन इनके जो छत हैं वो परमानेंट नहीं है, एस्बेस्टस के है, टीन का है, और उसी को बचाने के लिए यहाँ के लोग इसके ऊपर ये सीमेंट के बैग्स जो है वो रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे अपने दुकानों को बचाने के लिए ये लोग लास्ट मोमेंट में ये सेफ्टी के ये प्रिकॉशन के आपके पास दीघा भी चलते हैं, वहां का हाल भी लेते हैं। अनुपम मिश्र वहां पर मौजूद हैं। अनुपम, जो ताजा तस्वीरें हैं वो तो दिखाइएगा ही, लेकिन पिछले साल अम्फान झेला है लोगों ने और इस साल यास तूफान सामने है। हालांकि यास की जो सीवियरिटी है वो अम्फान से थोड़ी कम थी, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड पर क्या हालात हैं ये इशारा तो कुछ और कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, जो तटीय इलाके हैं प्रभावित हो रहे हैं और प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। समुद्र तट के पास के इलाकों में पानी भर रहा है और पानी भरने की वजह से घर मकान डूब रहे हैं, जो काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि जान का नुकसान उस हिसाब का नहीं है और पहले से ही इवैक्यूएशन कर लिया गया था, लेकिन कुछ जगहों पर जहां अनुमान नहीं था कि इस तरह पानी भर जाएगा, और वो भी समुद्र का पानी जो समुद्र से बाहर निकलकर लगभग 2-3 किलोमीटर तक पानी भरेगा। और ये विस्तीर्ण इलाका है जहां तक नज़र जाएगी, और ये लोग देखिए ऊंची 5 जो दीवार है उस पर चल कर आ रहे हैं, क्योंकि नीचे जो पानी है वो कहीं कहीं गर्दन तक पहुंच चुका है, इतना पानी है। तो पानी से बचने के लिए जिन इलाकों में पानी घुस गया है वहाँ के लोग धीरे धीरे उन इलाकों को छोड़कर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊं, मेरे इस तरफ सी बीच है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर सी बीच है, और वहीं से लगातार जो लहरें हैं वो आ रही हैं, बारिश भी हो रही है। तो थोड़ा सा बारिश का पानी और ज़्यादा पानी है समुद्र का, तो इसकी वजह से जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर समस्या शुरू हो गई है। बाढ़ की समस्या, फ्लडिंग की समस्या है, और ये कम से कम 2-3 दिन तक ये समस्या रहेगी, क्योंकि जो अनुमान लगाया गया था भारी से अति भारी बारिश हो रही है, लेकिन अति भारी बारिश अभी तक हमने नहीं देखी है, उसका भी अनुमान लगाया गया है, और वो 26 तारीख दोपहर बाद से होगी, यानी आज और कल। अनुपम, यहाँ पर आपके पीछे की तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं कि कैसे वहां पर तूफान के पहुंचने से